देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर बीजेपी के अंदर हलचल और तेज हो गई है। अब से थोड़ी देर पहले रायपुर में छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने दिल्ली से पहुंचे सर्बानंद सोनोवाल, अर्जुन मुंडा और दुष्यंत गौतम से मुलाकात की है। ये मुलाकात रायपुर में बीजेपी दफ्तर में हुई है। बता दें, ये तीनों ही पर्यवेक्षक इस वक्त रायपुर में बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं। तैयारियां यहां पर पूरी कर ली गई हैं और 2 बजे का समय बताया जा रहा है। दोपहर 2 बजे विधायक दल की बैठक होगी। बीजेपी पर्यवेक्षकों के साथ मुलाकात यहां पर की गई है। आपको बता दें कि अरुण साव पहुंचे, बीजेपी के अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के अरुण साव, उन्होंने सर्बानंद सोनोवाल, अर्जुन मुंडा और दुष्यंत गौतम से मुलाकात की है। आज तमाम विधायक रायपुर में अब मौजूद हैं और कुछ देर बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू होने जा रही है। तो छत्तीसगढ़ में आज बीजेपी विधायक दल की बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक दोपहर 2 बजे से शुरू हो जाएगी। दोपहर 2 बजे विधायक दल की ये बैठक होगी, जिसमें पर्यवेक्षक विधायकों के साथ बातचीत करेंगे, उनसे राय लेंगे। विधायकों के साथ बैठक होगी। छत्तीसगढ़ के प्रभारी और सह प्रभारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही सीएम के नाम को लेकर मंथन क्योंकि लगातार जारी है, तो इस बैठक में ये माना जा रहा है कि राय ली जाएगी और चर्चा की जाएगी सीएम के नाम को लेकर। दोपहर में ये बैठक होनी है। शाम तक सीएम के नाम का ऐलान किया जा सकता है। अश्विन पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अश्विन, लगातार देखिए मंथन जारी है, लेकिन इस बीच अरुण साव पहुंचते हैं मुलाकात करने के लिए पर्यवेक्षकों के साथ। इस वक्त क्या तस्वीरें वहां पर? जी देखिए, इस वक्त अरुण साव यहाँ के बीजेपी अध्यक्ष हैं। ऐसे में औपचारिक तौर पर वो यहाँ पर उनकी अगवानी के लिए खड़े थे। अगवानी के बाद कुछ और नेताओं के साथ एक बैठक हो रही थी। बैठक खत्म हो चुकी है। अर्जुन मुंडा एक अन्य काम से बीजेपी दफ्तर से बाहर गए हुए हैं। थोड़ी देर बाद वो वापस आएंगे। करीब 2 बजे जो है विधायक दल की बैठक होगी और अभी से विधायकों के आने की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि विधायकों को 11 से 12 के बीच में आने के लिए कहा गया था। तब तक 4 से 5 विधायक आ चुके हैं। 12 बजे तक मुमकिन है सारे विधायक पहुंच जाएंगे और 2 बजे ये बैठक होगी। और आज देर शाम तक विधायकों की बैठक के बाद जो भी निर्णय होगा उसे केंद्रीय नेतृत्व को बताया जाएगा और फिर आखिर में सीएम के नाम की घोषणा आधिकारिक तौर पर आज होने की संभावना है। और जाहिर है कि जो 3 तारीख से नतीजे आने के बाद जिस तरह से इंतजार किया जा रहा था, आज वो इंतजार लगभग खत्म हो जाएगा। बीजेपी दफ्तर की एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। तस्वीर आप देखिए, बीजेपी दफ्तर की पूरी तरह से सजाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था पूरी रखी गई है। सिर्फ एमएलए को छोड़कर कोई भी बीजेपी दफ्तर में उसे अंदर जाने से रोका जा रहा है, फिर चाहे वो किसी एमएलए के पीए हों या फिर कोई और शख्स। देखिए, एक और एमएलए यहाँ पहुँचे हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इनके और कार्यकर्ता भी हैं साथ में। सर, आपसे जानना चाहूँगा, देखिए इस तरफ बराबर चेकिंग की जा रही है। चेकिंग करके सभी को छोड़ा जा रहा है। बीजेपी दफ्तर को पूरी तरह से सजा दिया गया है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है। सर, आपसे जानना चाहूँगा, क्या कुछ अभी तक कुछ केंद्रीय नेतृत्व से आप लोगों को या फिर यहाँ से कुछ कन्वे हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। कुछ बताया गया कि किसकी संभावना है? कुछ नहीं बताया गया। बैठक का क्या प्रारूप होगा? कुछ बैठक 12 बजे से है, 12 बजे बुलाया गया है। 12 बजे बुलाया गया है। कुछ जानकारी आपको किसकी संभावना हो सकती है? आपकी पहली पसंद कौन है सीएम की रेस में? कोई जानकारी नहीं है। आप मंत्री भी रह चुके हैं सर पहले? रह चुके हैं, लेकिन अभी कोई जानकारी नहीं। चलिए, और अभी फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। ये विधायक हैं, पहुंच चुके हैं। ऐसे और भी कई विधायक जो है बीजेपी दफ्तर में जा चुके हैं। फिलहाल कोई कुछ भी कहने से बच रहा है, चूंकि बीजेपी में ऐसा कहा जाता है कि जो सबसे ज्यादा चर्चा में आता है उसका नाम कट जाता है, और यही वजह है कि बहुत ज़्यादा लोग इस वक्त बोलने से बच रहे हैं। हालांकि सीएम को लेकर जो दावेदार हैं, करीब 5 से 6 लोगों की दावेदारी इस वक्त सामने है। देखना होगा कि आज किसके नाम पर आखिरी मुहर लगती है। जी बिल्कुल अश्विन, और ये माना जा रहा है कि न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि तीनों ही राज्यों के लिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि या तो बीजेपी कोई नया एक्सपेरिमेंट कर सकती है या फिर प्रयोग ना भी करे, वही नाम वापस दोहराए जा सकते हैं, जो कि पिछले नाम हमने देखे हैं। हालांकि 5-6 नाम का जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। जाति का एक बड़ा फैक्टर होगा, साथ ही एक फैक्टर होगा कि 2024 पर वो नाम कैसे असर डालता है। फिलहाल उन नामों के बारे में बताएं और किसका कितना पड़ला भारी है, क्या इस बारे में बातचीत हो सकती है अभी, या अभी कहना बहुत मुश्किल है कि किसका नाम ज्यादा ऊपर है?
जी देखिए, जहां तक जातिगत समीकरण की बात है तो ओबीसी जो वोटर्स हैं या ओबीसी जो जनसंख्या है वो छत्तीसगढ़ में ज़्यादा है। तो ऐसे में जो अरुण साव हैं जिनके अध्यक्षता में इस बार चुनाव लड़ा गया, बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में एक संभावना अरुण साव की यहाँ पर ज़्यादा लग रही है। इसके अलावा जो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हर तीसरा व्यक्ति कहा जाता है आदिवासी, करीब 32% आदिवासी जो है छत्तीसगढ़ में बसते हैं। तो विष्णुदेव साय जो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, अमित शाह और मोदी के करीबी माने जाते हैं। अमित शाह ने तो एक सभा में भी ये कहा था कि आप विष्णुदेव साय को एमएलए बनाइए, बड़ा आदमी इन्हें हम बनाएंगे। ऐसे दो लोगों के लिए अमित शाह ने कहा था, एक थे ओपी चौधरी और दूसरे विष्णुदेव साय। तो विष्णुदेव साय की भी चर्चा यहाँ बहुत ज्यादा है। अगर आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो विष्णुदेव साय इसमें सबसे आगे रहेंगे। और जहां तक अगर महिला मुख्यमंत्री की बात है तो रेणुका सिंह का नाम जो है काफी आगे चल रहा है। गोमती साय का नाम इसमें है, चूंकि ये आदिवासी समाज से आती हैं। महिला पहली बार मुख्यमंत्री बनाया जाए क्या, इसको लेकर जिस तरह से बीजेपी में चर्चा चल रही है, तो ये दोनों गोमती साय और रेणुका सिंह महिला मुख्यमंत्री के तौर पर पहली पसंद हो सकती हैं। ओबीसी समाज से अगर हम बात करें तो अरुण साव का नाम जो है सबसे आगे चल रहा है, क्योंकि बड़े ओबीसी नेता हैं। उनकी अध्यक्षता में जैसा मैंने कहा कि चुनाव भी लड़ा गया है। रमन सिंह इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं दूर दिखाई दिए, लेकिन उनके नाम की चर्चा काफ़ी है। 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। बीजेपी को छत्तीसगढ़ में एक तरह से बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति तक लाने में रमन सिंह का बड़ा योगदान रहा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं रमन सिंह के नाम की भी चर्चा जोरों पर है। देखना होगा कि आखिरी मुहर जब विधायक दल की बैठक होती है तो किस नाम पर लगती है। तो ये बड़े नाम आपने गिनाए हैं, विष्णुदेव साय, अरुण साव, ओपी चौधरी का भी नाम सामने आ रहा है। तो वहीं रेणुका सिंह और डॉक्टर रमन सिंह, ये तमाम वो नाम है जो कि इस वक्त सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। एक बड़ी खबर दर्शकों तक हम पहुंचा दें, क्योंकि तस्वीरें लगातार रायपुर के बीजेपी दफ्तर से सामने आ रही हैं, जहां पर विधायकों का पहुंचना शुरू हो चुका है। अनुज शर्मा, ओपी चौधरी दफ्तर में पहुंच चुके हैं। उधेश्वरी पैकरा और आशाराम नेताम भी पहुंच चुके हैं। साथ ही आज बीजेपी विधायक दल की बैठक 2 बजे से शुरू होनी है। तो ये पहले ही एक सर्कुलर जारी कर दिया गया था कि 12 बजे तक जो तमाम विधायक हैं वो पहुंच जाएं रायपुर के बीजेपी दफ्तर, और वो अब सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अश्विन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अश्विन, और कौन कौन से नाम इस वक्त आपको वहां पर चेहरे कौन कौन से नजर आ रहे हैं? लगातार ये माना जा रहा था कि 12 बजे तक अंदर पहुंच जाएंगे बीजेपी दफ्तर में तमाम विधायक। अभी क्या तस्वीरें हैं, कौन कौन से बड़े नाम इस वक्त देखने को मिल रहे हैं वहां पर? जी देखिए, 5 से 6 लोग अभी तक यहाँ पहुंचे हैं। और उसमें अगर हम बड़े नामों की बात करें तो ओपी चौधरी वो यहाँ पहुंचे हैं, जो सीएम के संभावित चेहरों में एक हैं। और ओपी चौधरी चूंकि 2005 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, 2018 में 2005 से 2018 तक ये रमन सिंह के साथ इन्होंने काम भी किया है। 2018 में ही इन्होंने इस्तीफा दिया और भी जो है विधानसभा चुनाव लड़ा बीजेपी के टिकट से, लेकिन ये हार गए। 2023 में इन्हें दोबारा मौका दिया गया। और एक तरह से ये कहा जाता है कि ओपी चौधरी केंद्रीय नेतृत्व का आंख, कान और नाक थे छत्तीसगढ़ में। और सारी जो जानकारी छत्तीसगढ़ से जुड़ी होती थी वो सीधे अमित शाह को रिपोर्ट किया करते थे। जेपी नड्डा को जो है इसकी जानकारी दिया करते थे। जो भी उनसे पूछा भी जाना होता था छत्तीसगढ़ को लेकर, तो सीधे अमित शाह और जेपी नड्डा ओपी चौधरी से बातचीत किया करते थे। तो एक तरह से ओपी चौधरी का भी यहाँ पर नाम बहुत तेजी से लिया जा रहा है। और ओपी चौधरी चूंकि एडमिनिस्ट्रेटिव का उनको बड़ा अनुभव रहा है, तो ऐसे में एक तरह से देखा जा रहा है कि कहीं ओपी चौधरी को लेकर आखिरी मुहर ना लग जाए। चूंकि अमित शाह ने, जैसा मैंने बताया कि 2 लोगों के लिए अमित शाह ने इस बात का जिक्र किया था चुनाव के प्रचार के दौरान, विष्णुदेव साय और ओपी चौधरी के लिए, कि अगर इन्हें आप विधायक बनाते हैं, इन्हें एमएलए बनाते हैं, तो इन्हें बड़ा आदमी मैं बनाऊंगा। ये बात और ये शब्द जो थे वो अमित शाह के थे। तो बड़े आदमी को लेकर तात्पर्य यहाँ पे लोग ये लगा रहे हैं कि कहीं इन्हें मुख्यमंत्री तो नहीं बनाया जा रहा। बहरहाल ये अब चंद घंटों का इंतजार और है। चंद घंटों बाद सब कुछ जो है दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जिस तरह से लगातार एक चर्चा चल रही है 5 से 7 नामों की, उस पर विराम लग जाएगा और कोई एक जो है छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनेगा। देखना होगा कि इन 6-7 लोगों में से किसे मुख्यमंत्री बनाया जाता है। एक, क्योंकि कयास लगातार ये भी लगाए जा रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में भी ये कयास है, छत्तीसगढ़ में भी ये संभावनाएं हैं। हालांकि ये संभावनाएं कितना जोर पकड़ती हैं इन पर हमारी नजर रहेगी आगे, लेकिन संभावना ये है कि जो नाम इस वक्त रेस में नहीं है उस नाम को भी आगे लेकर जा सकती है बीजेपी। जैसा पिछले दिनों उत्तराखंड में हमने देखा, हमने हरियाणा में भी कुछ ऐसी स्थितियां देखी, तो क्या वैसी स्थिति छत्तीसगढ़ में हो सकती है? क्या ऐसी संभावनाएं हैं?
हालांकि ऐसे कई कदम बीजेपी उठा चुकी है पहले इतिहास में, जिस पर हमने कभी भी मंथन नहीं किया और उसके बाद एक नया नाम सामने आ जाता है। जी बिल्कुल, देखिए ये बात बिल्कुल वाजिब है। हमने इसके पहले इस तरह की स्थिति उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इसके अलावा हमने ये स्थिति महाराष्ट्र में भी देखी है कि आखिरी दौर में ये पता चलता है कि जिसको लेकर चर्चा मीडिया में होती है या पार्टी स्तर पर होता है, वो आखिर में मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं आता। देखिए एक और विधायक यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ पर इनसे बातचीत करेंगे। सर क्या कुछ जानकारी? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही इस प्रदेश का मुखिया बनेगा। आपकी पसंद कौन है सर? भारतीय जनता पार्टी। नहीं, आपके पसंद का कौन सीएम जो है कैंडिडेट लगता है? कह रहा हूँ ना, मेरा पसंद जो है वो भारतीय जनता पार्टी है, कमल छाप है, मैं उसका कार्यकर्ता हूँ। केंद्रीय नेतृत्व से कोई इशारा हुआ है कौन बन सकता है? अभी थोड़ा इंतजार करें, जो भी बनेगा भाजपा कार्यकर्ता ही बनेगा। प्रक्रिया क्या रहेगी सर? विधायक दल की क्या प्रक्रिया होगी विधायक दल की? सामान्यतः प्रक्रिया एक ही है, भाजपा विधायक दल की बैठक होगी, बैठक में राय मशवरा होगा, राय मशवरा होने के बाद में उसमें कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति इस प्रदेश का मुखिया बनेगा। कोई हिंट की जरूरत ही नहीं इस पार्टी में। इस पार्टी में बोले तो दूसरी पार्टियों में हिंट की जरूरत होती है। दूसरी पार्टी में तो बहुत हो जाता है, कागज भी चेंज हो जाता है। आप भी बीजेपी के सीनियर नेता हैं, आपकी क्या संभावना है? आप मंत्री के रूप में क्या जो है शामिल हो? भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, वो जिम्मेदारी को समझता हूँ, भाजपा के लिए काम करता हूँ। और विधायक देखिए यहाँ पहुंचे हैं, ये राजेश मूलक थे जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। ये सीनियर बीजेपी के नेता हैं, रायपुर पश्चिम से विधायक है ये। चलिए देखें और भी एक विधायक पहुंचे हैं। जैसे जैसे विधायक यहाँ पहुंच रहे हैं, बाकायदा ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया जा रहा है। जो तैयारियां हैं वो इस बात की तस्दीक करती हैं कि बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे एक तरह से माहौल तैयार किया गया है ताकि जो विधायक आए, आज चूंकि मुख्यमंत्री का जो है चुनाव है, ऐसे में एक तरह की स्थिति जो है काफ़ी यहाँ पर तैयारियों की गई है। और भी एक विधायक से बातचीत करेंगे। सर क्या प्रक्रिया रहेगी, किस प्रक्रिया का फॉलो किया जाएगा सर? सभी विधायकों की राय लेकर हाईकमान से बात की जाएगी। क्या आपको लगता है कोई नाम पहले से दिया जाएगा और इसके बाद आप लोग से उनकी राय शुमारी होगी? सभी विधायकों का नाम लेके जो शीर्ष नेतृत्व निर्णय करेगा। आपकी पसंद कौन है सर? नहीं, जो पार्टी निर्णय करेगी वही हमको पसंद है। चलिए देखिए विधायक हैं, इनका कहना है कि जो पार्टी निर्णय लेगी वही हमें पसंद होगा, यानी कि कोई भी खुलकर अभी बोलने के लिए तैयार नहीं है कि उनका पसंदीदा नेता कौन होगा, कौन छत्तीसगढ़ का नेतृत्व। देखिए लगातार जो विधायकों का पहुंचना है वो अश्विन लगातार जारी है, आप नजर बना के रखिएगा और बातचीत उनसे करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन नपे तुले शब्दों के साथ ही वो अपना जवाब दे रहे हैं। और यही सभी विधायकों का कहना है कि जो भी पार्टी डिसाइड करेगी उसी के साथ हम रहेंगे और वही डिसीजन सभी एक्सेप्ट भी करेंगे। इस तरह की बातें करते हुए तमाम विधायक इस वक्त नजर आ रहे हैं। पहुंचना शुरू हो चुका है विधायकों का, बीजेपी दफ्तर में ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। अश्विन आपसे अपडेट हम आगे भी लेते रहेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। जी न्यूज़।